पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। चकादा बाग इलाके में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, कल रात 10 बजे 3 घुसपैठियों ने घुसपैठ करने की दरअंदाजी की कोशिश की थी और उन्हें ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। 3 घुसपैठियों को मारने का दावा सेना ने एलओसी पर शवों के बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद खबर की पुष्टि हुई है, क्योंकि कल ही ये खबर आई थी कि 3 दरअंदाजों ने चकादाबाग इलाके में घुसपैठ करने की दरअंदाजी करने की कोशिश की है, जिसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। और अब खबर है कि सेना ने इसकी पुष्टि करी है कि 3 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। इस हवाले से आपको बता दें कि सेना की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 3 शव बरामद हुए हैं। कल रात से ही आपको बता दें कि ऑपरेशन जारी है। आखिरी इत्तला मिलने तक भी ऑपरेशन जारी था। सेना और घुसपैठियों के बीच गोलीबारी हुई थी। जब 3 घुसपैठियों के हवाले से फौज को खबर मिली, उसके बाद तबादले ख्याल हुआ गोलियों का, और तभी से लेकर अब तक घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। तलाशी कार्रवाई जारी थी और अभी आखिरी इत्तलात मिलने तक लगातार तलाशी कार्रवाई जारी है। इस बीच 3 घुसपैठियों को मार गिराने का दावा किया गया है। सेना ने ट्वीट करते हुए इस खबर की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती रही है और एक बार फिर से इस कोशिश को सुरक्षा बलों की तरफ से नाकाम बनाया गया है। ये इलाका है चकादाबाग इलाका, जहां पर इस सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 घुसपैठिए इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद फोर्सेस को यह पता चला और उन्होंने इन 3 घुसपैठियों को ललकारा। ललकारे जाने के बाद से खबर आई कि घुसपैठियों की तरफ से सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू हुई और जवाबी फायरिंग भी इधर से की गई और देर रात से लेकर आज तक लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहा। कुछ देर पहले सेना ने 3 घुसपैठियों के शव को मिलने का दावा किया है। हालांकि इस हवाले से अभी तफसील से जानकारी मजीद और नहीं आ पाई है कि क्या इन 3 घुसपैठियों के कब्जे से कुछ और चीजों को जब्त किया गया है, यानी पाकिस्तानी करेंसी या फिर हथियार या गोला बारूद। इस तरह की खबरों के हवाले से अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल बड़ी कामयाबी की से इसे ताबीर किया जा रहा है। 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। इसकी पुष्टि सेना ने की है, फौज ने की है। ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है कि कल से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसमें सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी कामयाबी मिलते हुए 3 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर, पुंछ में घुसपैठ की कोशिश की गई थी और अब बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे साथ पुंछ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश। बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की ये कि 3 घुसपैठिए जिनके साथ लगातार तबादले गोलीबारी हो रही थी और अब खबर ये आई है कि ट्वीट किया है सेना ने और 3 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। मजीद क्या जानकारी? जी सना, बिल्कुल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को जो खुफिया सूचना थी कि चकादाबाग क्षेत्र में आतंकी जो है घुसपैठ कर सकते हैं, और वही हुआ। कल रात को करीब 10 बजे के करीब जो है चकादाबाग के उस पार 33 नोट इलाका है जो पीओके का, वहां से 3 आतंकियों ने इस पर घुसपैठ करने की कोशिश की, जो हथियारों से लैस थे और उनके पास उन्होंने पीछे अपने बैग लगा रखे थे। जैसे ही वो भारतीय क्षेत्र में घुसे तो भारतीय सेना ने उनका ललकारा और उन्होंने जो है भारतीय सेना पर गोलीबारी की, जिसमें एक जवान जो है घायल हुआ, जिसको तत्काल पहले रात को पुंछ के हॉस्पिटल में लाया गया और सुबह जो है उसको एयरलिफ्ट करके उधमपुर भेजा गया। लेकिन उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना और पुलिस की तरफ से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए जो है आतंकियों को इंगेज रखा गया, उन पर गोलीबारी की गई। और जब आतंकियों ने देखा कि उनकी अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, वो घुसपैठ करने में नाकाम हो रहे हैं, तो उन्होंने वापस जो है पीओके की तरफ भागना शुरू किया। और इस बात भी जो है जो सेना की तरफ से पुष्टि की गई, जो सेना की जो बयान आया है
उसमें ये कहा गया कि वो घुसपैठियों को जो है LOC पर शून्य रेखा के पास फिरते हुए देखा गया है और उनके शव जो है वहीं पड़े हुए हैं। और ये एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और वो कहीं ना कहीं किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते थे, जिसको सेना ने नाकाम बनाया है। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है घने जंगल है, एक तरफ नदी है और बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनकी आड़ में जो है घुसपैठी आराम से घुसपैठ कर सकते थे। और घुसपैठ करके अगर वो नदी के पार चले जाते तो आगे जो है सलोत्री जहाज का इलाका है और वहां से वो मेंढर के इलाके की तरफ जा सकते थे। लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी जो है लगातार LOC पर जारी है, जिसके कारण ये बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। बिल्कुल। मुनीश, ये बताइएगा कि ये जो 3 शव हैं ये अभी क्या उस पार पड़े हुए हैं? फौज ने इस हवाले से क्या कुछ जानकारी दी है या इस शव तक पहुंच पाई है फोर्सेस, क्योंकि तबादले ख्याल में इन्हें मार गिराया गया है घुसपैठियों को। इसके अलावा क्या ऑपरेशन जो कल रात से जारी था, अब इन शवों के मिले जाने या इन्हें ढेर किए जाने के बाद क्या ऑपरेशन को अब इख्तिताम इनको खत्म कर दिया गया है? इस हवाले से कुछ जानकारी। जी सर, शव जो है शून्य रेखा पर पड़े हैं और वो जो शव पड़े हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की चौकियों के सामने का इलाका है और वहां से शव जो है उठाना जो है काफी जोखिम का काम होता है। और अक्सर ये देखा गया कि कई बार जो है शव उठाते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी कर दी जाती है, या कई बार इन जो आतंकियों के सहयोगी हैं जो इन शवों को वापस लेने की कोशिश में रहते हैं तो वो भी हमला कर सकते हैं। तो इसलिए शवों को अभी उठाया नहीं गया है। सेना की कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से इन शवों को बरामद किया जाए, क्योंकि एक पुख्ता जो सबूत रहता है उसके लिए शवों को उठाने की कोशिश रहती है। लेकिन अभी तक जो है शव नहीं उठाए जा सके और वो एक तरफ से वो ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरे इलाके में जारी है। जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की थी, जहां उन्होंने गोलीबारी की थी, उस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके भागते हुए कुछ सामान, क्योंकि जब आतंकी भागते हैं अक्सर ये देखा गया है कि वो अपने साथ जो भारी सामान होता है जिसको लेकर वो घुसपैठ करते हैं वो भागते हुए छोड़ के भागते हैं, क्योंकि जब जान बचानी होती है तो वो हर इंसान जो है ये कोशिश करता है कि कम से कम जो है उसके पास वजन और वो वापस भाग सके। तो अक्सर ऐसा रहता है कि जब भागते हैं तो उनका सामान पीछे रह जाता है। इसीलिए जो है उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कई बार ये भी रहता है कि 3 आतंकी भागे तो कोई और आतंकी वहां छुपा हो, इसलिए बड़े मतलब तरीके से जो है सुरक्षा बल वहां इस इलाके में अभियान चलाते हैं ताकि अपना नुकसान जो है ना हो सके, क्योंकि पहले एक जवान घायल हुआ। की तस्वीरें हैं मुनीश के जरिए हम तक ये तस्वीरें मिल पाई हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त व्यूअर्स को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये फोर्सेस के जवान जो है तैनात हैं और तलाशी अभियान जारी है। ये कितना बड़ा इलाका है जहां पर तलाशी अभियान जारी है, इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाए अगर मुनीश तो। सना अगर बात करेंगे तो तलाशी अभियान की, तो तलाशी अभियान चक्का बाग जो है वो 5-6 किलोमीटर का इलाका, लेकिन उसके अलावा जो इलाके हैं जो उसके आसपास लगते हैं जैसे सलोत्री है, जलास है, उसके बाद मंगनार है, इन इलाकों की भी सुरक्षा बलों खास करके SOG और पुलिस ने और CRP ने घेराबंदी करके रखी है और वहां भी जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी जो है रात के अंधेरे में, जिस तरह दिन को मौसम खराब रहा है, बारिश हुई है, तो इसलिए अगर कोई दूसरा आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसको भी वहां पर ढेर किया जाए, क्योंकि कई बार आतंकियों को यह होता है कि एक तरफ इंगेज करके सुरक्षा बलों को दूसरी तरफ से भी ऐसी कोशिश की जाती है, जिसलिए सुरक्षा बल पूरी सतर्कता से काम लेते हैं और कई किलोमीटर के इलाके की भी घेराबंदी करके वो वहां जो है पहरा भी देते हैं और तलाशी अभियान चलाते हैं। जैसे कि देर रात तक 2 बजे तक भी हम लोग जो है मैदान खुद जो है फील्ड में रहे और उस समय तक जो सुरक्षा बल पूरी चौकसी से पूरे इलाके को खंगाल रहे थे। जी, तो पूरे इलाके को सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा। अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीश शर्मा हमारे साथ जुड़कर, बहुत शुक्रिया। तो पुंछ में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। 3 घुसपैठियों ने कल दरअंदाजी की कोशिश की थी, घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिन्हें फौज की तरफ से मार गिराया गया है। उनके शव को पड़े होने का दावा किया गया है। इस हवाले से फौज की तरफ से ट्वीट सामने आया और इस ट्वीट में दावा किया गया कि इन 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। लेकिन इसके इतर हम ये देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो कब तक ये माने मुनीश कि ये सर्च ऑपरेशन चलते रहने वाला है? ऐसा समय कोशिश यही रहती है सुरक्षा बलों की कि जब तक उनका कोई सामान नहीं मिल जाता है, कोई क्लू नहीं मिल जाता है, क्योंकि जब तक ये सामान मिलता है तब तक ये तलाशी अभियान जारी रहेगा। वैसे भी जिस प्रकार की इनपुट्स आ रही हैं तो आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोशिशें और हो सकती हैं। अगर हम बात करेंगे पिछले 1 महीने की, तो ये जो पुंछ का जो इलाका है जो कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अंतर्गत आता है, इसमें 3 ऐसी कोशिशें हो चुकी है जिनमें एक पहली कोशिश पाकिस्तान की ऐसी कोशिशें होती है, इसीलिए सुरक्षा बलों की तरफ से सतर्कता बरती जाती है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 3 शवों के मिलने के बावजूद भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। कल रात से तलाशी अभियान ये शुरू हुआ, 3 घुसपैठियों को मार भी गिराया गया है। बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।
श्रीनगर से खबर है कि श्रीनगर में मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 26 जून को लोगों को राहत मिल सकती है। 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है, जबकि जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात श्रीनगर में तापमान 6 डिग्री से अधिक हो गया था। जो हम ये एक्सेसिव हीट आजकल यहाँ वादी में देख रहे हैं, उससे हमें हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक होने का खतरा हो रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हीट एग्जॉशन में जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिस्म लाल पड़ जाता है और पट्ठों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, उल्टी आती है और यहाँ तक कि इंसान बेहोश भी हो सकता है और मरने का भी खतरा रहता है, जिसको कि हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। फिर उससे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो हीट एग्जॉशन में आते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले हम ज्यादा गर्मी में दोपहर के टाइम जरूरी काम के वगैरह घर से निकलना बंद कर दें। स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो दोपहर के 12 से 3 तक अवॉइड करें घर से बाहर जाना और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी मशरूबात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। कपड़े हम ठंडे कपड़े जैसे कि लाइट कलर्स के, कॉटन के, लूज कपड़े पहने और अगर घर से बाहर निकले भी तो छाता लेके निकले। कोशिश करें कि छांव से के साइड से ज्यादा चले और जो मजदूर वगैरह दिन में काम करते हैं उनको सर पे हैट या ऐसा कुछ कॉटन का हैट लगाएं। छाते का तो चलने वाले छाते का इस्तेमाल करें और पानी ज्यादा पिएं। तो कश्मीर में गर्मी की वजह से आवाम परेशान है, लेकिन इस गर्मी से राहत मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है, पूर्वानुमान लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस मागरे जुड़ रहे हैं। रईस मागरे, क्या कुछ कहा है पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने, महकमे मौसमियात में? सबसे पहले बताइए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कश्मीर में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग बहुत परेशान थे। अब इस गर्मी क्या से उन्हें राहत कब से कब तक मिलने वाली, जरा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग जो है वो भीषण गर्मी की वजह से काफी परेशान हो रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में अगर देखें तो जो टेम्परेचर है वो लगातार हाई हो रहे हैं। ऐसे में जो महकमा मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की है कि 26 से 28 जो है वो यहाँ पे कहीं कहीं पे बारिशें हो सकती है, तो जिसको लेके जो है एक इसको राहत माना जा रहा है। लेकिन अगर हम आज देखें तो श्रीनगर में लगातार बीते कुछ दिनों से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मरकरी है वो लगातार राइज हो रहा है, जो हीट वेव है वो कंटिन्यू है और यहाँ पे लोग जो है वो काफी परेशान है गर्मी की वजह से। और यही वजह है कि जो यहाँ के सयाहती मकाम है, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें या फिर पहलगाम की बात करें, तो वहाँ पे लोकल्स के साथ साथ जो बाकी बकिया सयाह है जो बाहर से आते हैं उनकी काफी भीड़ देखी जा रही है। और ऐसे में हम यहाँ पे भी श्रीनगर में देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, वो लोगों को एडवाइज कर रहे हैं कि ज्यादा वो 12 से 3 जो है दिन में वो घर में ही बैठे और ज्यादा वो प्रिवेंटिव मेजर्स का खास ख्याल रखे। एक्सेसिव पानी पिए, 10 से 12 गिलास पानी जो है उसका सेवन करें। और इसके साथ साथ अगर उनको लगता है कि उनके अंदर सिम्टम्स है जैसे सर दर्द या उनके बॉडी हीट एग्जॉशन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है या फिर हीट स्ट्रोक का उनको डर रहता है, तो ऐसे में लोगों को जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 26 जून से जो है वो मौसम में बदलाव हो सकता है, बारिशें हो सकती है, तो उसको लेके जो है एक राहत जरूर है। लेकिन जिस तरह से अभी गर्मी जारी है उसकी वजह से जो है लोग काफी परेशान हैं। जी रईस, आपने कहा जैसे कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि 26 जून से लोगों को राहत मिल सकती है, 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश हो सकती है। बारिश के हवाले से क्या ये तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी करने की भी संभावना महकमे मौसमियात की तरफ से जताई गई है? जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी जो है वो जारी है और श्रीनगर में सबसे ज्यादा जो है ये हॉटेस्ट डेज जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम पूरे वैली की बात करें तो गर्मी की लहर जो है वो हर एरिया में देखी जा रही है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने ये प्रेडिक्शन की है कि 26 से 28 तक जो है 25 की शाम से ही यहाँ पे मौसम में तब्दीली आ सकती है, बारिशें हो सकती है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये स्कैटर्ड प्लेसेस पे कहीं कहीं मकामात पे जो है वो बारिशें होंगी और ये कोई ये
मूसलाधार बारिशें नहीं होंगी, ये लाइट जो है वो रेनफॉल ही होगा। तो इसीलिए जो आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो और राइज होगा, 32 से 34-35 डिग्री यहाँ पे गर्मी जो है वो बढ़ सकती है। वही अगर जम्मू की बात करें तो 38 से 40-41 तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो जा सकता है। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ पे लोग जो है वो इस भीषण गर्मी से काफी परेशान है, साथ ही दुआ कर रहे हैं कि मौसम में तब्दीली आए ताकि उनको राहत मिले। बिल्कुल, तो लोग दुआ गो हैं कि मौसम में तब्दीली आए और महकमे मौसमियात ने अब पेशन गोई कर दी है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं खबर अब मिल गई होगी। न्यूज़ 18 JKLH के जरिए खबर मिल रही है कि महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि 25 जून की शाम से ही बारिश शुरू हो सकेगी और 28 जून तक की बारिश जारी रहेगी। हम ये जानते हैं रईस कि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां के लोगों का ये मानना रहता है कि छुट्टियां बिताने जम्मू कश्मीर कुछ ऐसे ठंडे जगह पर जाते हैं, तो कुछ ऐसे सयाह जो जम्मू कश्मीर का रुख भी करते हुए पाए गए होंगे या फिर आपकी उनसे बातचीत हुई होगी इन दिनों, वो गर्मी से राहत के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में ही भीषण गर्मी पहुंच रही है, तो ऐसे में उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि जो बाहर के सयाह है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं और श्रीनगर में जो है उनको गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ के हिल स्टेशनों की बात करें, जो यहाँ के सयाहती मकाम है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अशवल, वेरीनाग, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25-27 के आसपास ही रहता है और जहाँ पे जो है हम टेम्परेचर में जो है वो प्रेसिपिटेशन देखते हैं, हवा में नमी होती है, तो उतनी गर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन श्रीनगर में हाँ बिल्कुल जो सयाह है उनको गर्मी लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम बाहर के राज्यों की बात करें तो जिस तरह से वहां पे 40 से लेकर 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रेंज होता है, वैरी होता है, तो उनको यहाँ पे उतनी गर्मी जो है वो महसूस नहीं हो रही है। और अगर उनको गर्मी लगती भी है तो वो हिल स्टेशनों का रुख करते हैं जहां पे वो जो है वो एक राहत महसूस करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे सयाह भी जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कश्मीर में जून, जुलाई और अगस्त ऐसे 3 महीने होते हैं जिनमें ज्यादातर सयाह जो है वो बाहर से यहाँ आते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। यही जो है यहाँ समर सीजन होता है और इसी सीजन में जो है सबसे ज्यादा सयाह जो है वो कश्मीर घूमने आते हैं। और यहाँ पे भी लोग जो है वो वीकेंड्स पे जो है वो इन हिल स्टेशन का रुख करते हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो या और भी हिल स्टेशन और भी सयाहती मकाम जो यहाँ पे है, वहां पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं पूरी फैमिली के साथ और एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह से श्रीनगर में भीषण गर्मी जारी है उसकी वजह से सयाहों के साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनको परेशानी जो है वो परेशानी दूर हो सकती है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है, अगले 2 से 3 दिनों में परेशानी दूर होगी। इनफैक्ट कल से ही कहा जाए, क्योंकि 24 जून है, 25 जून की शाम से ही बारिश होने की संभावना जताई गई है महकमे मौसमियात की तरफ से और 28 जून तक मौसम सुहाना रहेगा। उसके आगे किस तरह की मौसम रहने वाला है वो वक्फे से महकमे मौसमियात जब प्रेडिक्शन देगा उस हवाले से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रईस जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। विपक्षी दलों की शिमला में 12 जुलाई को प्रस्तावित बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बैठक के बारे में उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहा कि शिमला आने का निर्णय उन्होंने क्यों लिया, घूमने आ रहे हैं, यहाँ मौसम अच्छा है और अगर यहाँ बैठक होगी तो खुशी होगी। आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी, जिसमें देश भर से 15 दलों के बड़े नेता शामिल हुए थे। उस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 जुलाई को होने की बात कही थी और इस बात को दोहराया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने जो बात कही है यहाँ बैठक को लेकर, यानी शिमला में होने वाली बैठक को लेकर उनको कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने कही उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इस बात को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जब बात ये हो रही है कि कांग्रेस के प्रदेश में ये बैठक होने वाली, इससे पहले हमने देखा कि कल पटना में बैठक हुई, तो इस तरह का बयान जो प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से आया है उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। रणवीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, प्रदेशाध्यक्ष कह रही हैं कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है कि 12 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक शिमला में होने वाली है। साथ ही वो कह रही है कि यहाँ पर गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है, यहाँ बैठक क्यों हो रही है। तो इस तरह के उनके रद्देअमल को, प्रतिक्रिया को किस तरह से देखा जाए?
सना देखिए, पिछले कल अगर राजनीतिक दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर थी वो यही थी कि बिहार में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, जब विपक्षी दल वहां पर एकजुट हुए थे करीब करीब 17 पार्टी, और वहां पर जो पहले दौर की बैठक हुई है विपक्षी दलों की, उसके बाद सीधे तौर पर खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात सीधे तौर पर कही कि अब दूसरे दौर की बैठक होगी, वो यहाँ शिमला में होगी 12 जुलाई को। तो यहाँ पर देखिए, अब आज जब इस बैठक को लेकर जाहिर सी बात है कि 2-3 प्रदेशों के 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री जब आएंगे और राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष आएंगे और बड़े लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन इसी को लेकर सवाल यहाँ प्रतिभा सिंह से पूछा गया था तो उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उन्हें इस बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बात यहाँ तक होती तो ठीक थी, लेकिन 2 कदम आगे चलकर प्रतिभा सिंह ने ये तक कह दिया कि शायद यहाँ पर मौसम अच्छा है कि या फिर शायद घूमने आ रहे हो। तो इस बयान को 2-3 तरीकों से हम देख सकते हैं। या तो एक ये है कि ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर नहीं देखा होगा कि पूरे दिन एक बड़ी खबर का इंतजार किया जा रहा था और दोपहर बाद शाम देर रात तक जो है एक ही खबर सबसे ज्यादा जो है चल रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जानकारी प्रतिभा सिंह के पास इसकी नहीं होगी। हाँ, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि प्रतिभा सिंह को कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर ना तो पार्टी आला कमान की तरफ से दी गई होगी, दूसरा हम ये मान सकते हैं क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, दिल्ली में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो क्या कांग्रेस ने ये पहले तय कर लिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तय कर लिया था कि जो विपक्षी दलों की जो बैठक वो जेडीयू की तरफ से बुलाई गई थी, नीतीश कुमार की तरफ से वो पटना में हुई, तो अब क्या कांग्रेस इसकी मेजबानी करेगी? क्योंकि हिमाचल में नई नई सरकार कांग्रेस की बनी है, जनादेश यहाँ पर कांग्रेस को मिला है, अच्छा जनादेश मिला है। उसके बाद नगर निगम शिमला के चुनावों में स्पष्ट और प्रचंड जीत यहाँ पर मिली है। तो क्या ये हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री के साथ ये डिस्कशन की होगी? अगर दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुई है तो इसकी जानकारी प्रतिभा सिंह को नहीं दी होगी, ये फिलहाल कयास है। तो ये अपने आप में जो है काफी सवाल यहाँ पर खड़े करता है। लेकिन प्रतिभा सिंह ने किस मानसिकता के तहत ये कहा, किस इशारा उनका किस तरफ था, मतलब उनका क्या था, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी, जाहिर सी बात है उनकी बातचीत हुई होगी, वो प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं। हाँ। अगर 12 जुलाई को यहाँ पर बैठक होती है, ये पार्टी की बैठक है। बिल्कुल, इसके इतर ये किसी प्रतिभा सिंह ने जो बातें कही है, जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि इसको किस तरह से देखा जाए, इस तरह के बयान को, प्रतिभा सिंह ने जो बातें कही है। और वहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या ये माना जाए कि कुछ तैयारियां या फिर बातचीत आगे बढ़ने लगी? संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे जल्दी से रणवीर। देखिए, अभी तो केवल ये बिहार से ही नेताओं के माध्यम से निकल कर आया है कि अगली जो विपक्षी दलों की बैठक है वो शिमला में ही होनी है। लेकिन शिमला में किसी तरह की कोई ऐसी हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष से भी ये जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो कोई हलचल तो कहा जा सकता है कि शिमला में 12 जुलाई को होने वाली बैठक को लेकर कोई हलचल अभी मौजूदा वक्त में तो नहीं दिखाई देती है। जैसा कि रणवीर हमारे संवाददाता जुड़कर बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में कोई हलचल मीटिंग को लेकर या फिर किसी तरह की कोई बैठक इस मीटिंग से पहले अभी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल JKLH लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।